देखो सबसे पहले समझते हैं धातु, अधातु और उपधातु को भी समझेंगे। समझो जरा सा, धातु यानी कि मेटल। क्या है धातु? ठीक है, देखो धातु का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, वैसे तत्व। हम कैसे पहचानेंगे कोई जो है ना, कोई तत्व धातु है, धातु या उपधातु, उसका क्या पहचान है, पहचाने क्या तरीका, किसको कहेंगे धातु, किसको कहेंगे अधातु, किसको कहेंगे उपधातु। समझो इसका पहचान क्या है कि अधातु का कि जो तत्व विद्युत तथा उष्मा का चालन करता हो, साथ ही साथ जो आघातवर्ध्य तथा तन्य हो। समझो सभी चीजों को डिस्कस करना है। धातु का डेफिनेशन क्या है, वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करता हो तथा आघातवर्ध्य एवं तन्य हो, उसे कहेंगे धातु यानी मेटल कहेंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या हम बोले पहचान, वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करता हो। ठीक है, चालन का करना मतलब उष्मा और विद्युत जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ये तुम्हारा गुण हो गया चालन। उसके बाद दूसरा जो बोले आघातवर्ध्य तथा तन्य, आगे हम डिस्कस करेंगे जब धातु अधातु का गुण पढ़ेंगे ना, भौतिक गुण, उसमें डिस्कस करेंगे कि अधातु का क्या गुण है, क्या आघातवर्धनीयता क्या होता है, उसके बाद तन्यता क्या होता है। संक्षेप में जरा समझ लो, आघातवर्धनीयता किसको कहेंगे, जिसको हथौड़ी से पीट पीट कर चादर बनाया जा सके, उस गुण को ही आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो धातु में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, मतलब धातु रहेगा ना, लोहा सिक्का, किसी को अगर पीटोगे तो चूर चूर नहीं होगा बल्कि पसर जाएगा, नहीं चादर बन जाएगा। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा धातु। और दूसरा बताए तन्यता, तन्यता का मतलब होता है जिसको हम खींच कर तार बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वही तन्यता हुआ जिसके खींच कर एक तरह तार बना जा सकता है, संक्षेप में समझो तो। ठीक है, तो याद रखना धातु वैसा तत्व है जो विद्युत तथा उष्मा का चालन करता हो, साथ ही साथ आघातवर्धनीय तथा तन्य हो, उसे कहेंगे धातु यानी मेटल। जैसे एग्जांपल में याद रखना, आयरन हो गया, लोहा हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया। हाँ, अब हो गया धातु। उसके बाद अधातु को समझो। अधातु क्या है, जस्ट धातु का जो अपोजिट है। अपोजिट का मतलब तो उल्टा, इसी का उल्टा। अगर ये तुमको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या पड़े धातु में, वैसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन करता हो, साथ ही साथ आघातवर्धनीय तथा तन्य हो, यानी कि आघातवर्ध जिसको पीट पीट के चादर बनाया जा सकता है, तन्य जिससे तार खींचा जा सकता है। ये सारा गुण रहेगा धातु में। अधातु में क्या है, उल्टा कर दो ना। अधातु का डेफिनेशन याद रखना, वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता हो, साथ ही साथ आघातवर्ध्य तथा तन्य नहीं हो, यानी कि इसको अगर जब पीटेंगे ना चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, चादर नहीं बनेगा, चूर चूर हो जाएगा, ना ही इसे तार खींचा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका डेफिनेशन क्लियर है, वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता हो, साथ ही साथ आघातवर्ध्य तथा तन्य भी नहीं हो। ठीक है, बल्कि क्या हो, क्षणभंगुर हो, मतलब भंगुर हो, हथौड़े से पीटने पर चूर चूर हो जाए, उसे क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा है। और याद रखना, कार्बन का एगो जो अपरूप होता है जिसको हम हीरा कहते हैं, दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। याद रखना, आगे डिटेल से बताएंगे। ये तुम्हारा अधातु हो गया। अब उपधातु की बात करो। देखो ये बेचारा धातु जिसमें जो कि विद्युत उष्मा का चालन करेगा और आघातवर्ध्य तथा तन्य होगा। इसमें अपोजिट अधातु में जो विद्युत और उष्मा का चालन नहीं करता हो, आघातवर्ध्य तन्य नहीं हो। इसमें क्या है, उपधातु में, उपधातु का याद रखना, ये दोनों का मिक्सिंग है, ये दोनों का मिला हुआ रूप है तुम्हारा उपधातु। ठीक है, उपधातु का क्या तब हम जानेंगे। उपधातु क्या है कि वैसा तत्व जिसमें ना धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद हों, उसे कहेंगे उपधातु। याद रखो, उपधातु किसे कहेंगे, वैसा तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण मिला हुआ हो, मिश्रित हो, उसे कहेंगे उपधातु। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर एक लफ्ज में बात करें, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल, तो क्या है, लिख देंगे धातु वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करता हो, साथ ही साथ आघातवर्धनीय तथा तन्य हो, वो तत्व का कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जैसे आयरन, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि। ठीक है, उसके बाद अधातु इसका अपोजिट, वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता हो, ना ही आघातवर्ध तथा तन्य हो, बल्कि क्या हो, भंगुर हो। ठीक है, जिससे हथौड़ी से पीटने पर चूर चूर हो जाए। जैसे कार्बन, सल्फर, एग्जाम्पल याद रखना है, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन इत्यादि। उसके बाद वैसा तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण मिले रहते हैं। ठीक है, दोनों का मिश्रित रूप है। उपधातु का डेफिनेशन लिखना, वैसा तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण मिला हुआ हो, उसे उपधातु कहेंगे। जैसे एग्जांपल याद, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है,